सर को शॉप में हाय कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ इससे, पर मुझे नींद भी नहीं आ रही। क्या सच में यहाँ पे गॉड होते हैं इस दुनिया में? तभी बोलते मेरे नाम देता है। और यंगस्टर, तुम्हें मुझे थैंक कहना चाहिए। तुम अब अपने हैप्पीनेस एंजॉय करो, तुम्हें लेडीज़ चेस करेंगी। तो वो कहते क्या हैप्पीनेस? तुमने मेरी पूरी लाइफ बिगाड़ दी। अब ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊँगा और आखिरकार मैं होमलेस भी हो जाऊँगा। और तब वो कहता ओ यंग मैन, प्लीज़ इतना ड्रामेटिक मत करो। और तब वो कहता है ये ऐसा कोई बुरी बात तो नहीं है, जब तक तुम उनका डिज़ायर पूरा कर दोगे तुम इससे बाहर निकल जाओगे। और तभी से फूड की स्मेल आने लगती है और वहाँ से गोट चली जाती है। और तभी वहाँ का जो वेदर होता है वो वापस टाइम में आ जाता है। सब कहते हैं वो फूल गिर गया, सच में कूद गया, और उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ उनकी दोनों लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं हाँ तुम कहाँ हो? और दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे से गुस्से में होती हैं। और तभी वही कहता है चलो मैं तो बच गया, पर शियाजिंग तोंग कहाँ है? और तो वो कहता मुझे ये मत बताना। और उसे दिखाया जाता है, वो बोलते तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे अलावा तुम्हारी कितनी सारी औरतें हैं, और मेरे बच्चे के बारे में क्या अगर ऐसा ही है? और वो नीचे कूद जाती है। और यहाँ पे जब वो जल्दी भाग के आता है तब वो देखता है वो रो रही होती है। और तभी हमारा कहता है रुको, क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलता है कल मेरे साथ तुम कहीं चलना। और शाही कहती है ठीक है, क्यों हम इसे डेट की तरह काउंट कर रहे हैं? अब हमें दिखाया जाता है, सब कहते हैं कि आजकल के बच्चे सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की कोई कीमत ही नहीं है, देखो उन्होंने कैसे एक्सीडेंट कर दिया। और तभी वो देखते हैं शाही की तरफ और कहता है ये प्रीटी है और जेंटल है, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ। और तभी वो बोलते हैं होई अच्छा मैं जानती हूँ तुम बहुत ही काइंड हो, तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे फादर बनोगे। और तभी वो बोलते हैं उसमें लेते हैं और नेगेटिव रिपोर्ट आती है। और वो कहते पर मैंने अपने पहले में कुछ फील किया तो शायद होई तो बहुत खुशी से मारे होता है। और तभी यहाँ पे शेयर कहती है क्यों ना अगली बार हम बेस्ट करें, मुझे कुछ पता है, क्यों ना हम वहाँ जाके उसे ख़रीदें, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ इसमें। तब वही कहता है क्यों ना पहले हम तुम्हारे घर चले तुम्हारे फैमिली को एक्सप्लेन करने। तब वो कहते होई हम यहाँ पे आ गए और सब कहते हैं वेलकम होम माय लेडी। और वो कहता है मुझे पता भी नहीं था ये यहाँ रहती है, ये बहुत ही अमीर है और बहुत ही प्रीटी है, पर इसकी विश शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कहते जिस दिन तुम मुझे प्रपोज करने आए थे मैं जियांग हुई, मुझे पता है कि मेरे पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, मैं गार्बेज कलेक्ट करता हूँ, पर मैं उसका करूँगा। तब वो कहते हैं इसकी इमेजिनेशन में भी मैं एक लूज़र हूँ, कितना घटिया है। तब वो बोलते हैं आखिरकार तुम्हें मेरे फादर से रिजेक्ट होना ही पड़ा, पर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने अभी भी ट्राई किया। और तभी एक मेड दरवाज़ा खोलती है और कहती है माँ लेडी अब वापस आ गई, और ये कौन है? और तब वो बताती है ये मेरा तुम्हें याद नहीं, ये मेरा बॉय। तब वो बोलते मैं इसका बॉय से बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। और तभी वो अपना हाथ में हल्का अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अंदर बैठ के वो बोलते क्या इसका मतलब वो यहाँ पे अकेली रह रही है? और वो मेड बोलती है हाँ, मास्टर हमेशा बिजनेस पे रहते हैं और घर पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ ये सुनने से मुझे बहुत उदास होता है मेरी प्यारी माँ लेडी। और तब वो बोलता है अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। तब वो कहती है रुको, मैडम ने तुम्हारी ठीक से देखभाल करने का है। तभी एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि स्कूल में किसी ने मैडम को परेशान किया तो क्या? और तब वो बोलती है ना मैंने सुना है। और वो बोलते तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तुमने ऐसा किया? और हमारा होई कहता है मैं इनोसेंट हूँ, और वो लेडी कहती है इनोसेंट, मारो इसे। तभी यहाँ पे हमारी शिया आती है और कहते मैं इससे प्यार करती हूँ। और तब सारे लोग कहते हैं हमारे मैडम जैसे प्यार करते हैं, मारो इसे, और वापस मारते हैं। और तब वो बोलती है मैं जानती हूँ ये गार्बेज कलेक्ट करता है, पर मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। सब कहते हैं लगता है तुम मर के ही मानोगे, और उसे फिर पीटने लगते हैं। और तब वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, पर नेक्स्ट टाइम मैं अपना बेस्ट दूंगी, क्यों ना हम टुमारो करें। और तब फिर से पीटते हैं। और शायद कहते हैं रुको, और जैसे ही वो हवा में उड़ता है और दीवार में फिट हो जाता है वही, और खड़े होके कहता है मिस प्लीज़ और कुछ मत बोलो। और तभी शियाओं से लेके भागने लगते हैं और कहते हैं वाओ ये रूम तो शिया जी का है। और तब वो बोलते हैं बाहर से बॉडीगार्ड मैम दरवाज़ा खोलो। और तभी हमारी के तो आज बातें करना बंद करो, बहुत ही रोमांटिक सीन उनके बीच में क्रिएट हो जाता है। पर तभी वहाँ से दरवाजे में आवाज़ आने लगती है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तुम क्या कर रहे हो अशूल, दरवाज़ा खोलो। और तभी उस पर कैलेंडर पे नॉक गिरता है और कहते हैं तो लास्ट साल का कैलेंडर, और उस पर दिखाया जाता है कि पापा के साथ मैंने लंच खाया, ये बेस्ट देता हमेशा से। और तभी सब कहता है कि दरवाज़ा खोलो, और मेड उसके मास्टर को फ़ोन करती है और उसके मास्टर कहते हैं अगली बार ऐसे के लिए मेरा फ़ोन मत करना। और तभी वो दरवाज़ा खोलता है और होई
उस मेड के पास जाता है और कहता है, ओ ओल्ड मैन, मैंने तुम्हारी बेटी को किया, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे पास कोई गट्स है, हिम्मत हो तो यहाँ आके दिखाओ। और सब कहते हैं, यंग मैन तुम पे बहुत गट्स है, अब तुम रुक जाओ, तुम्हारा हाल क्या होता है। और उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ रहे होते हैं और कहते हैं, कार यूनिट्स एंटर करो। और तब वो कहते हैं, मैं यहाँ पे आ तो गया, पर मैं करूँ तो करूँ क्या। और उस कार रुकती है और वहाँ से बड़ी सी एंट्री से उसके फादर उतरते। सब कहते हैं, यंग मास्टर, और हमारा एपिसोड खत्म।